ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान क्लासिकल म्यूजिक सीखता है उसे अच्छा गाना आता है और जो नहीं सीखता है उसके सुर इधर उधर हिल जाते हैं। लेकिन ये किशोर कुमार के साथ नहीं था। किशोर कुमार वैसे तो कहीं से भी ट्रेन नहीं थे, मगर उनकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी मासूमियत थी कि लोगों के दिलों तक आराम से उनकी आवाज पहुंच जाती थी, भले ही सुर थोड़े बहुत इधर उधर हिले क्यों ना हो। किशोर कुमार एक इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके बारे में हम जितना बात करें उतना कम है। वर्सेटैलिटी के बारे में बात करें तो क्या नहीं था। एक्टर थे, डायरेक्टर थे, लिरिसिस्ट थे, उसके साथ साथ में प्रोड्यूसर भी थे और ना जाने क्या कुछ। आज भी जब हम किशोर कुमार के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उनके नाम से ही आजकल में इंडियन सिनेमा को पहचाना जाता है कहीं ना कहीं। मगर क्या आप जानते हैं कि बचपन में किशोर कुमार बेहद बेसुरे थे। उनका इंटरेस्ट तो म्यूजिक की तरफ काफी था, मगर उन्हें कोई सुनना पसंद नहीं करता था। स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के चैनल में और आज के इस फॉरगॉटन स्टार्स के नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किशोर कुमार के बारे में, उनकी आवाज से लेके उनकी जिंदगी तक। उनकी जिंदगी कैसी खुशनुमा रही, कैसे वो हर किसी को हंसाया करते थे और अंत में क्या दुख भरी जिंदगी रही। कितने सारे उन्होंने दर्द झेले हैं दूसरों को हंसाने के लिए, और इसके साथ साथ में कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई है उनके बचपने की वजह से या मजाक करने की वजह से, ये भी बताऊंगा। और एंड में आपको ये भी पता चलेगा कि एक ऐसा वाकया भी है जब किशोर कुमार को गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था गाने से। अगर आपको आगे और जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। 4 अगस्त 1929 को एमपी के एक छोटे से गांव खांडवा में पैदा हुए थे किशोर कुमार, जिनका असली नाम आभाष कुमार गांगुली था। किशोर कुमार का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र से वो अपने बड़े भाई मतलब कुमुद कुमार गांगुली के पास मुंबई चले गए थे, जो उस वक्त अशोक कुमार के नाम से फिल्मी इंडस्ट्री में काम करते थे और काफी ज्यादा फेमस भी थे। अपने भाई की मदद से कई फिल्मी हस्तियों से उनकी जान पहचान हुई। इसके बाद 1946 में म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने किशोर कुमार को पहला ब्रेक दिया, लेकिन ये उनका सोलो गाना नहीं था। इसके बाद फिल्म जिद्दी में पहली बार किशोर कुमार को सोलो गाने का मौका मिला, जो काफी हिट रहा था। धीरे धीरे किशोर कुमार हर किसी की जुबान पर चढ़ गए और उनके जो गाने थे वो हर किसी के दिल पे। द 4 फैक्टर, जी हाँ, किशोर कुमार और इस नंबर 4 का बहुत गहरा रिश्ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अपने भाई बहनों में वो चौथे नंबर पर आते थे। इसके साथ साथ में उनकी 4 शादियां हुई थी और जब किशोर कुमार की मौत हुई तब तारीख थी 13 तारीख। 1 और 3 मिला के 4 बने। इस 4 नंबर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है किशोर कुमार की जिंदगी में, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 4 नंबर किशोर कुमार के लिए बहुत ज्यादा लकी था। वैसे इस बात से आप डिसएग्री नहीं करेंगे कि अपने एकदम हंसमुख अंदाज की वजह से और बेहतरीन गानों की वजह से, उसमें उनकी बेहतरीन आवाज की वजह से आज भी कहीं ना कहीं हमारी प्लेलिस्ट में किशोर कुमार रहते ही रहते हैं। अगर जिनको किशोर कुमार के गाने सुनना पसंद है वो जान सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि उनकी आवाज में क्या बात थी। किशोर कुमार को करीब से जानने वाले लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि इतने हंसमुख इंसान थे कि किसी रोते हुए को भी हंसा देते थे। हालांकि इन सब के बाद भी किशोर कुमार ने जितना नाम कमाया और साथ ही कंट्रोवर्सीज के साथ भी उनका रिश्ता वैसा ही बना रहा, मतलब हमेशा कंट्रोवर्सीज होती थी। किशोर कुमार की प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ के किस्से भी बेहद मशहूर हैं। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। सबसे पहले शादी उन्होंने एक्ट्रेस रूमा गुहा से की थी। इस शादी की वजह से किशोर कुमार की फैमिली में हंगामा मच गया था। दरअसल किशोर कुमार एक गांगुली ब्राह्मण फैमिली से थे और रूमा गुहा एक नॉन ब्राह्मण थी। यह बात उनकी फैमिली वालों को पसंद नहीं थी। तब किशोर कुमार ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर रूमा गुहा से शादी की थी। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन सबके खिलाफ जाकर की हुई शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और दोनों का तलाक हो गया। फिर किशोर कुमार ने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी किससे? एक्ट्रेस मधुबाला से। ये किस्सा तो आपको पता ही होगा, लेकिन बीमारी की वजह से कुछ ही सालों बाद मधुबाला का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी तीसरी शादी हुई योगिता बाली से, जो सिर्फ 2 साल चली। इसके बाद किशोर कुमार ने लीना चंडावरकर से शादी की। चौथी शादी थी उनकी। जब किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की थी तो उस समय भी काफी विवाद हुआ था, क्योंकि किशोर कुमार ब्राह्मण थे और मधुबाला एक मुसलमान थी। फिर से वही धर्म का चक्कर। मधुबाला से शादी करने के लिए यह कहा जाता है कि किशोर कुमार ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। उनकी प्रोफेशनल कंट्रोवर्सीज आपको पता है क्या? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। किशोर कुमार जितना हंसमुख थे, जितने खुशमिजाज थे, उतने ही अड़ियर और दिलेर भी थे।
ये किशोर कुमार की हिम्मत और दिलेरी थी कि वो उस दौर के सबसे पावरफुल इंसान से भिड़ गए। दरअसल हुआ क्या था कि 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तब किशोर कुमार की आवाज हर जगह सुनी जाती थी। तो इसी के चलते हुए इंदिरा गांधी, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हमारी जो भी पॉलिसीज है वो किशोर कुमार अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाए। हालांकि बात बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी। किशोर कुमार को हर घर में सुना जाता था, तो जब उनकी आवाज में पॉलिसीज बताई जाएंगी तो हर कोई सुनेगा, समझेगा। मगर किशोर कुमार का दिल नहीं माना। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, बिना ये देखे कि देश की प्राइम मिनिस्टर मुझे ये कह रही है। उन्होंने जैसे ही मना करा, इंदिरा गांधी को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने उसी वक्त ये ऐलान कर दिया कि ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार की आवाज को निकाल दिया जाए। किशोर कुमार ऑल इंडिया रेडियो में परफॉर्म नहीं कर सकते, उसके साथ साथ में दूरदर्शन में भी परफॉर्म नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जिस दौर में हर कोई सदी का महानायक मतलब अमिताभ बच्चन की आवाज बनना चाहता था, उस वक्त किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाने से मना कर दिया था। खास बात यह है कि ये बॉलीवुड का वो दौर था जब किशोर दा की आवाज बिग बी पर बहुत ज्यादा सूट करती थी, मतलब बहुत अच्छी लगती थी। किशोर दा ने बिग बी के लिए तकरीबन 131 गाने गाए थे, जिसमें ज्यादातर सुपर हिट थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाने से मना कर दिया। ये सिलसिला 1-2 महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चला। दरअसल हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। किशोर कुमार अपनी फिल्म ममता की छाव में अमिताभ बच्चन को एज अ गेस्ट रोल ऑफर करना चाहते थे, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन के पास इतना समय नहीं था, तो इसीलिए अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया। और किशोर कुमार साहब ठहरे दिल के आदमी, उनको ये बात दिल पर लग गई। उन्होंने भी कह दिया कि अगर आप मेरी इस मूवी में काम करने से मना कर रहे हैं तो मैं आज से आपके लिए कोई गाना नहीं गाऊंगा। बार बार उन्हें मनाया भी गया। अमिताभ बच्चन ने बार बार बोला भी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगर तुम्हें बात बुरी लगी हो तो। मगर किशोर कुमार कहाँ उनके सुनने वाले थे। वो अपने दिल की आवाज सुनते थे, दिल ने बोला नहीं करने का, उन्होंने नहीं किया। इसके साथ साथ में अमिताभ और किशोर की ये जोड़ी को लोग काफी ज्यादा मिस करते थे। इतना ही नहीं, कई म्यूजिशियन, डायरेक्टर्स और खुद अमिताभ बच्चन ने भी बार बार किशोर कुमार को मनाने की कोशिश की। हालांकि बाद में अमिताभ किशोर दा के बेटे के बर्थडे पर आए थे, उनसे मिलने गए थे और वहीं पर सारे गिले शिकवे मिट गए। दोनों फिर से साथ में आ गए। उसके बाद हमें वापस से उनकी जोड़ी को सामने देखने का मौका मिला, मतलब पर्दे पे देखने का मौका मिला। जहाँ एक और किशोर दा की दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर थी, वहीं उन्होंने अपनी दुश्मनी को भी बहुत कायम रखा था। दरअसल किशोर दा की तीसरी वाइफ मतलब योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती के बीच एक फिल्म के दौरान अफेयर शुरू हो गया था। योगिता किशोर दा से 20 साल छोटी थी और ऐसे में जब उन्होंने डिस्को डांसर मिथुन को देखा तो अपना दिल दे बैठी। वहीं मिथुन भी योगिता के प्यार में पागल हो गए और योगिता ने किशोर दा को छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। अपनी तीसरी वाइफ के दूसरे हस्बैंड यानी मिथुन चक्रवर्ती से किशोर दा इतने नाराज हुए कि उन्होंने कभी भी उनके लिए कोई गाना नहीं गाया। एक तरफ जहां उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा मशहूर थी, तो दुश्मनी भी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए थी किशोर कुमार के साथ। और वो बोलते भी ये चीज है कि मैं दिल की बात सुनता हूँ, दिल को बुरी लगी तो मैं उसके बाद दिमाग पे जाता ही नहीं। किशोर कुमार अपने काम की पेमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा संजीदा थे, मतलब वो चाहते थे कि पूरी पेमेंट एडवांस में हो जाए। इसका भी एक अलग किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक डायरेक्टर ने उन्हें एडवांस में सिर्फ हाफ पे किया, मतलब जो उनकी फीस थी सिर्फ आधी ही फीस दी। तो किशोर कुमार ठहरे एकदम मजाकिया इंसान। उन्होंने क्या किया, वो जब मेकअप करा के आए, सेट पे उतरे तो उन्होंने आधा ही मेकअप करा के रखा हुआ था। जब उनसे पूछा गया, डायरेक्टर ने पूछा कि आप ऐसे कैसे बन सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, अभी सेट चालू है, शॉट लगने वाला है, आप फटाफट से मेकअप करके आए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, आधे पैसे मतलब आधा काम, आधे पैसे में मैं आधा मेकअप ही करूंगा। उस वक्त डायरेक्टर थोड़े नाराज भी थे, मगर किशोर कुमार की इस बात पे हंस दिया करते और बात को रफा दफा करते। उसी वक्त उन्हें पूरी पेमेंट की और किशोर कुमार भी भाई आ गए शूट करने के लिए। बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था बिवेयर ऑफ किशोर कुमार। इसके पीछे भी एक मजेदार किस्सा है। दरअसल हुआ क्या था, एच.एस. रवेल ने एक बार किशोर कुमार को कुछ पैसे दिए थे और जब किशोर कुमार ने पैसे लौटाए तो रवेल ने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो किशोर कुमार ने रवेल के हाथ को ही काट दिया। मतलब पता नहीं क्यों उनके दिल में आया, उन्होंने कर दिया। इतना ही नहीं, एक बार एक डायरेक्टर को किशोर कुमार को कोर्ट ले जाना पड़ गया क्योंकि किशोर कुमार उनकी बात नहीं मानते थे। एक बार एक फिल्म में कार चलाने का एक सीन था और किशोर कुमार कार चलाते हुए खंडाला तक पहुंच गए। क्यों?
क्योंकि डायरेक्टर ने कट ही नहीं बोला। किशोर कुमार मजाकिया किस्म के इंसान तो थे, वो सेट पर सबके साथ खूब मजाक करते, मतलब प्रैंक्स किया करते। ऐसा कहते हैं कि लता मंगेशकर ने उनके शरारती नेचर की वजह से अकेले गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। वो कहती थी कि किशोर के साथ मैं जब भी होती हूँ मुझसे फोकस नहीं होता, मैं गाना नहीं गा पाती। इतना ही नहीं, फिल्म्स में सीरियस विलन के जो रोल निभाते थे उस वक्त एक्टर प्राण, वो भी कहते थे कि किशोर कुमार एकदम बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और मैं भी उनके साथ बच्चा बन जाता हूँ। लेकिन एक बार किशोर कुमार का ये नेचर उन पर ही भारी पड़ गया। हुआ ये कि एक फाइट सीन के दौरान प्राण साहब ने किशोर कुमार को सच में एक जोरदार घूंसा मारा। हालांकि ऐसा करने के लिए खुद किशोर कुमार ने ही उन्हें कहा था। दरअसल फिल्म थी पहली झलक। पहली झलक में प्राण साहब और किशोर कुमार का एक फाइट सीन था। जैसे ही प्राण किशोर कुमार के पेट पे मुक्का मारते, किशोर कुमार जोर जोर से हंसने लगते। ऐसा करते करते सीन बार बार रीटेक पे रीटेक होता गया। बस फिर क्या, अगले सीन में प्राण ने नकली मुक्के की जगह एकदम असली मुक्का ही मार दिया और किशोर कुमार चीख उठे। किशोर कुमार को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और उस वक्त प्राण ने बोला कि हाँ, अब शॉट आ गया, अब काम हो गया, अब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो इतने मजाकिया थे, मतलब एक तरह से कहूं इतने प्रैंक्स किया करते थे कि उन्होंने कई बार तो अपनी मौत की झूठी खबर भी अपने भाइयों को दे दी थी। वो कई बार अशोक कुमार और अनूप कुमार तक अपनी मौत की खबर पहुंचा देते थे और फिर वहां पे प्रकट हो जाते थे, ये देखने के लिए कि उनका रिएक्शन क्या निकला। जब सब दुखी होते तो किशोर कुमार जोर जोर से हंसने लगते। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 उस दिन वो नहीं उठे। दरअसल हुआ क्या, किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन था। सब वहां पे खुशी खुशी मनाने के लिए जाने वाले थे। उसी दिन किशोर कुमार को हार्ट अटैक आता है और उसी दिन किशोर कुमार की आवाज, उनका जिस्म और वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह के यहां से चले जाते हैं। हर कोई दंग था। हर किसी को ये लगा कि ये उनका कोई नया मजाक है, क्योंकि वो मजाक करते रहते हैं। हर कोई इंतजार कर रहा था कि अब यहाँ पे किशोर कुमार उठेंगे और बोलेंगे कि हा हा हा, कैसा लगा मेरा मजाक, हंसने लगेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। अंत तक, जब तक उनकी अस्थियां जलाई नहीं गई, तब तक लोग इंतजार करते रहे कि बस अब तो उठ जाओ, अब तो उठ जाओ, बहुत हुआ मजाक। उनके भाई रोते रहे, उनकी बहनें रोती रही, उनके बच्चे रोते रहे, मगर किशोर कुमार नहीं उठे। उसके साथ साथ में उनके चाहने वाले, उनके फैंस, हर कोई उनको आखिरी बार देखने के लिए आया। हर कोई ये उम्मीद लगाने गया है कि आखिरी बार वो आवाज सुनने को मिलेगी, किशोर कुमार उठेंगे। मगर किशोर कुमार फिर कभी नहीं उठे। हाँ, उनकी आवाज आज तक उठती हुई आई है। उनकी आवाज आज भी जिंदा है। आपके पास भी है, मेरे पास भी। हम हर रोज उसे सुनते हैं। कभी सुबह सुनते हैं, कभी रात को, कभी किसी अपने के साथ, कभी किसी पराये के साथ, मगर वो आवाज ही है जो आज तक जिंदा है। किशोर कुमार कहीं गए नहीं है, हमारे दिल में है, क्योंकि उनकी आवाज दिल तक आती। सही कहा ना मैंने? तो बस, अगर मेरी ये आवाज आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो पर अपना प्यार बरसाइएगा जरूर। लिखिएगा जरूर कि किशोर कुमार के कौन सा ऐसा फेवरेट गाना है आपका जो आप रोज सुनते हैं। कौन सा ऐसा फेवरेट गाना है जिसे आप बहुत बार सुनना पसंद करते हैं। जो भी होगा बात करते हैं कमेंट बॉक्स में, पूरा खाली पड़ा है आपके लिए। किशोर कुमार की यादों से भर देते हैं उसे। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जो किशोर कुमार के गाना सुनना पसंद करते हैं, जिन्हें किशोर कुमार के बारे में पता है, जिनके साथ आपने बहुत साल गुजारे हैं मगर अब वो आपके साथ नहीं। तो बस इतनी सी दरख्वास्त है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को प्यार दीजिएगा जैसे आप सब किशोर कुमार को देते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बस ये था एक फॉरगॉटन स्टार्स का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।